हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया गया है। इसमें जो इसका नॉन टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डेली जो आपको दो वीडियो देखने को मिलेंगे। एक सुबह जो है 10:30 बजे एक वीडियो पोस्ट की जाती है, जिसमें प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा उसका कुछ एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं, या तो इंडिया जीके या फिर एचपी जीके, या फिर जो है नॉन टेक्निकल पार्ट जो रहता है, जैसे आपकी रीजनिंग हो गई, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, जो आज का हमारा लेक्चर भी है वैसे। ठीक है, तो 10:30 बजे एक वीडियो आपको ये मिलेगी, और एक वीडियो जो है शाम को लाइव प्रीमियर होता है 8 बजे। शाम को 8 बजे जो है एक लाइव प्रीमियर होता है, जिसमें हम मिक्स जो रखते हैं, उसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जीके के, एचपी जीके के, और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, एमएस वर्ड के क्वेश्चन है, ताकि आपका जो है रिवीजन, उस क्लास को आप एज ए रिवीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। तो ये दो लेक्चर है, और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले देखिएगा ऊपर जीके का ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाल ही में लगातार चौथी बार राष्ट्रीय पद पर पद प्राप्त करने वाले डेनियल ओर्टेगो जो है कौन से देश के हैं? तो देखिएगा, ये जो है चौथी बार बने हैं निकारागुआ के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, निकारागुआ के ये बने। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम जो है रीजनिंग हमारी जो है वो सॉल्व करते हैं। आप कॉपी पेन लेके जो है इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आंसर जो है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एफ आई इज रिलेटेड टू के एन इन द सेम वे पी एस इज रिलेटेड टू। जिस तरीके से एफ आई जो है के एन से रिलेटेड है, उसी वे में पी एस किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। देखिएगा, इसकी जो है आपको कोडिंग जरूर आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें एफ आई, ठीक है, एफ आई, और इसका जो कोड दे रखा है वो दे रखा है के एन। ठीक है, एफ होता है हमारा 6 पे, आई होता है 9 पे, और के की अगर हम बात करें किंग्स 11 पंजाब, और एन होता है हमारा 14 पे। देखिएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है 5 to 11, 6 to 11, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है +5। और एन, आई से लेके एन तक का जो डिफरेंस है 5 से लेके 9 से लेके 14 तक का, इसके बीच में भी कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। ठीक है, आई से एन का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का है। और एफ से लेके 11 तक का जो डिफरेंस है वो भी 5 का है। यानी कि जो हमारे पास अब यहाँ पे दे रखा है कोडिंग के लिए पी एस, तो इसकी कोडिंग हमारे को पता होनी चाहिए। पी एस, प्रिंसेस होती है 16 साल पे, ठीक है, और एस होता है 19 पे। ठीक है, तो 16 में जब हम 5 जोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा? 16 + 5 इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। ठीक है, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, तो इसकी जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ए से लेके जेड तक कितने अल्फ़ाबेट है, उनकी नंबरिंग क्या होती है, तभी आप इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे 5+ करके इन्होंने दिया था, ठीक है, जो कोडिंग थी। तो हम भी यहाँ पे 16 में अगर प्लस जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, अंडर 21 इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी 21 पे क्या आता है? यू आता है, तो यू हमने लिख दिया। एस आता है हमारा 19 पे, तो 19 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 24 पे होता है हमारा एक्स, यानी कि हमारा क्या कोड निकल के आया है? यू एक्स। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। देखिए, मैं 4 टॉपिक आपको लिखवा रहा हूँ, 4 टॉपिक जो आपको बिल्कुल कवर करके जाने हैं सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए, या फिर HPSSC की जितने भी आप एग्जाम दोगे हमीरपुर बोर्ड के, वहाँ जो मस्ट है, जो आपको करने ही करने हैं। देखिएगा, पहला है कोडिंग डिकोडिंग, जो आपको करना ही करना है। सेकंड जो चैप्टर है वो है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग, कोई दाएं से 8वां है, बाएं से 15वां है, इस तरीके से। और जो थर्ड है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, दाहिने से 7वां अक्षर के बाएं कौन सा है, इस तरीके की अल्फ़ाबेट। ठीक है, और इसके बाद ब्लड रिलेशन, ये 4 टॉपिक आपको मस्ट है, जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं, बाकी अदर जो टॉपिक्स है वहाँ से भी आते हैं, लेकिन ये जो है बेसिक्स है जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पॉपुलर इज कोडेड एज QPQVMS। ठीक है, ये कोड दे रखा है पॉपुलर का। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज GBNPVT। ठीक है, GBNPT को जो है किस कोड से कोडेड किया गया है? यहाँ पे देखिएगा, पॉपुलर से कोड किया गया है किसको?
इस वर्ड को। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है, उन्होंने कहा है कि किस कोड से जो है GBNVT को जो है वो कोड किया गया है। अगर हम पॉपुलर की यहाँ पे जो है बात करें, ठीक है, पॉपुलर जो वर्ड दे रखा है इसकी कोडिंग की बात करें, ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए पॉपुलर प्रिंसेस की तरह पे बताया मैंने 16 साल पे, P 16 पे आया, ठीक है, वो आता है हमारा 15 पे, प्रिंसेस फिर 16 पे, अंडर 21, ठीक है, एल आता है हमारा 12 पे, ए सभी को पता है 1 पे, और हमारे जो राइट्स मिलते हैं हमें वो मिलते हैं 18 साल पे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आर आता है हमारा 18 पे। और अगर हम इसकी कोडिंग की बात करें तो कोडिंग है कितना 17, क्वीन 17, प्रिंसेस 16 साल पे, ठीक है, क्वीन जो है फिर से 7, वी फॉर विक्ट्री यानी 22, ठीक है, एम आता है हमारा 13 पे, बी आता है 3 पे, और एस आता है हमारा 19 पे। तो देखिएगा ये इसकी कोडिंग दे रखी है हमारे पास, पॉपुलर की कोडिंग दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पेस कम है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिएगा प्रिंसेस जो है 16 साल पे है, 16 से यहाँ कितना हो गया 17, यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है। पी का जो वर्ड है वो यहाँ जाके कितना हो गया क्यू हो गया, यानी कि +1। ओ की अगर हम बात करें तो ओ जो है यहाँ पे जाके कितना हो गया पी हो गया, यानी कि +1 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है +1 यहाँ पे किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि P जो है नेक्स्ट P है यहाँ पे, वो यहाँ जाके क्या हो गया Q, यानी कि इसमें +1, ठीक है। तो यानी पूरी सीरीज में क्या चला हुआ है +1। अगर हम लास्ट वर्ड की देखें R 18 पे है और यहाँ पे S 19 पे है, तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, इसमें भी +1 किया जा रहा है। तो हमारे पास जो वर्ड दे रखा है, ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, शायद थोड़ा स्पेस बन, हाँ स्पेस बन गया थोड़ा ना। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें GBNPVT, ठीक है, GBNPVT यहाँ पे दे रखा है PVT। हमें बताना है कि ये किसका कोड है, ठीक है, किसका कोड है। अगर हम G7 यहाँ पे ग्रुप इसकी बात करें, इसकी कोडिंग की, तो G7 एक ग्रुप है, आप सभी को पता है। B 2 पे आ जाएगा, N हमारा 14 पे आता है, प्रिंसेस वैसे ही 16 पे, V फॉर विक्ट्री 22, और T आएगा हमारा 20 पे। देखिएगा ये कोड हमारे पास दे रखा है, हमें इसका प्रीवियस का जो वर्ड है वो बताना है कि ये किसका कोड है। तो ये किसका कोड होगा, अगर हम इसके अगला कोड बताते तब तो हम +1 करते हैं, लेकिन कोड हमारे पास दे रखा है, हमें पिछला वर्ड जब बताना है तो हमें -1 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 7 में से -1 करेंगे, 6 किस में आता है हमारा F पे आता है, B -1 करेंगे तो A आ जाएगा, ठीक है, N -1 करेंगे तो 13 पे आता है हमारा M, ठीक है, P -1 करेंगे 16 में से 1 जाएगा 15, O आएगा, ठीक है, B -1 करेंगे 21 आएगा, और अगर हम 20 -1 करेंगे तो आएगा हमारे पास 19, जो कि पड़ता है S। यानी कि जो कोड बना हमारे पास वो बने FAMOUS, ठीक है। हमारा जो कोड बना यहाँ पे वो बना फेमस, यानी कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये, ठीक है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिएगा, ये है अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन। Which letter is 8th to the left of the 7th letter from the right? पहले तो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है, A टू लेके Z तक, ठीक है, ABC सभी को आती है, ABC, ठीक है, अप टू XYZ। जो ये सीरीज होती है यहाँ से, देखिएगा यहाँ से जो शुरू होती है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको क्या कहा जाता है, इसको लेफ्ट साइड, और इसको कहा जाता है राइट साइड। राइट साइड कहाँ से शुरू होती है, जेड वाली साइड से, और लेफ्ट जो साइड होती है ये शुरू होती है कहाँ से, ये शुरू होती है ABC वाली साइड से। अब हमसे कहा गया है कि दाहिने ओर से 7वें अक्षर, जब भी दाहिने ओर से 7वें अक्षर की बात कर रहा है तो दाहिना अक्षर कहाँ से होगा, दाहिनी जो शुरुआत होगी हमारी वो कहाँ से होगी, जेड वाली सीरीज से होगी, ठीक है, जेड वाले जो हमारी साइड होगी वहाँ से जो है हमारी दाहिना काउंट किया जाएगा, वहाँ से 7वां अक्षर। जब भी यहाँ से अक्षर फाइंड आउट करने की बात की जाए, ठीक है, कोई भी वर्ड फाइंड आउट करने की बात की जाए तो हम उसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं 27 से, ठीक है, 27 से। कौन सा अक्षर बोला है हमें, 7वां। अगर हमने इससे 7 माइनस कर दिए तो अक्षर आ गया हमारे पास 20, ठीक है। इसके बीच में जो अक्षर आ गया वो आ गया 20। कौन सा आ गया 20 पे होता है हमारा T, 20 पे क्या होता है T। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, दाहिने ओर से 7वां अक्षर हमने फाइंड कर लिया, दाहिने ओर से 27 में से 7 माइनस करके हमने दाहिना अक्षर जो है निकाल लिया, कितना आ गया हमारे पास, जो अक्षर आया वो आ गया 20, यानी कि T। अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, इस अक्षर के भी लेफ्ट ओर, ठीक है, इसके भी लेफ्ट ओर कौन सा होगा, यानी कि इसी साइड अगर हम बात करें ये इसका लेफ्ट हुआ ना, तो इसके भी लेफ्ट ओर, तो 8वां अक्षर पूछा जा रहा है। तो अभी T20, ठीक है, T कितने पे है, 20 पे है, तो इसके भी अगर हम यहाँ पे बात करें लेफ्ट की, ठीक है, मैं यहाँ करवा रहा हूँ उसको, T हमारा जो है कितने पे, 20 पे है, इसके भी लेफ्ट में 8वां पूछा जा रहा है, तो 8 और हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास,
12 बजेगा, यानी 12 कोडिंग किसकी होती है, एल की कोडिंग, ठीक है। एल की जो कोडिंग होती है वो होती है 12, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा वर्ड होगा, दाहिने से सातवें अक्षर के बाईं ओर जो 8वां अक्षर होगा वो होगा हमारे पास एल। कौन सा होगा, वो होगा एल, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एंटोनियम ऑफ रेस्पाइट, ठीक है। एंटोनियम साइनोनियम जो पूछे जाते हैं इंग्लिश के जो वर्ड्स है आपके, ठीक है। एंटोसाइनो आपसे पूछे जाएंगे, एंटोसाइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इडियम्स आपसे पूछी जाएगी। और इसके अलावा जो आपको आता है वो आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमीरपुर बोर्ड पूछता है, ठीक है। जो इसकी सीरीज़ रहती है, जिस तरीके से क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन रहता है वो इंग्लिश में इस तरीके से रहता है। आपके एंटोसाइनो पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स पूछी जाती है, और फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे एंटो आपसे पूछा गया है रेस्पाइट। तो रेस्पाइट का जो मतलब होता है वो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और अनप्लीजेंट, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सर्शन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसका जो मतलब होता है एक्सर्शन का वो होता है फिजिकली या फिर मेंटली एफर्ट डालना, ठीक है। एफर्ट डालना, फिजिकली और मेंटली एफर्ट डालना, ये इसका मतलब होता है। और रेगुलरिटी की बात करें तो आप सभी को पता है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। डेली का कंसिस्टेंसी उसको रेगुलरिटी बोलते हैं हम। डिले यानी किसी चीज़ को स्लो करना, कम करना, तो इसको हम बोलते हैं डिले। नेक्स्ट देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू वट इज जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू वट इज जनरली एक्सेप्टेड, तो इसको हम बोलते हैं हेरेसी। इसको क्या कहा जाता है, हेरेसी। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पहले भी सॉल्व कराए हैं, तो उनमें जो है अगर एक फेज की बात करें हम, 4 से 5 पेपरों में यही वर्ड जो है सेम जो है विद इन सेम ऑप्शन जो है पूछा गया है। तो हेरेसी जो है इसको हम बोलते हैं क्या, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। इसका हो गया। अगर हम बात करें अनबिलीफ की, तो अनबिलीफ क्या होता है, अब्सेंस ऑफ फेथ। अनबिलीफ इसे पूछा गया है, तो अब्सेंस ऑफ फेथ, ठीक है। यहाँ पे फेथ की कमी, अब्सेंस ऑफ फेथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ लिटिल गर्ल डैश फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क। अ लिटिल गर्ल डैश फॉर द लाइट स्विच, ठीक है, इन द डार्क, यानी कि एक छोटी बच्ची है, वो क्या है, लाइट के स्विच को जो है ढूंढ रही है। तो लाइट के स्विच को ढूंढ रही है यानी कि ग्रॉप्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ग्रॉप्ड होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाइंड समथिंग, ठीक है। ऐसी चीज़ को ढूंढना जो दिखाई ना दे अंधेरे में, ठीक है, हाथों की सहायता से। जैसे कभी अंधेरा होता है, हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम हाथों की सहायता से जो है स्विच बोर्ड ढूंढ लेते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रॉप, ठीक है। कोई चीज़ जो अंधेरे में दिखाई ना दे लेकिन हाथों की सहायता से ढूंढी जाए, उसको बोलते हैं हम ग्रॉप। तो द लिटिल गर्ल ग्रॉप फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क, ठीक है। अंधेरे में जो क्या कर रही है, वो हाथों की सहायता से स्विच को जो है फाइंड आउट कर रही है। नेक्स्ट देखिएगा मीनिंग ऑफ द इडियम। तो यहाँ पे इडियम पूछ ली गई, टू टेक समबडी फॉर अ राइड, किसी को जो है राइड पर लेके जाना। टू टेक समबडी फॉर अ राइड, तो इसका जो इडियम है, इसका जो मतलब होता है इस इडियम का, ये होता है टू डिसीव और ह्यूमिलिएट हिम और हर, ठीक है। टू ह्यूमिलिएट हिम और हर, टू डिसीव और ह्यूमिलिएट हिम हर, यानी कि डिसीव। देखिए डिसीव की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, स्पेलिंग करेक्शन में इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। डिसीव का जो मतलब होता है वो होता है धोखा देना, ठीक है, किसी को डिसीव करना, धोखा देना। तो टू टेक समबडी फॉर अ राइड जो इडियम है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, टू डिसीव, ठीक है, और ह्यूमिलिएट सम। इसके अलावा देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको करवा देता हूँ, दो तीन हम इडियम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा एक पूछा जाता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ठीक है। क्या पूछा जाता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब होता है बीइंग नर्वस हो जाना, ठीक है। बटरफ्लाई इन द स्टमक यानी कि नर्वस हो जाना। जो सेकंड पूछी जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है इरेगुलरली, ठीक है, मतलब आज फिर परसों फिर चौथे फिर 4-5 दिन बाद, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं, इरेगुलरिटी बनाई रखी है, तो उसको बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट देखिएगा बी इन रेड, बी इन द रेड,
ये जो ईडियम मैंने पूछी है, ठीक है, ये तीनों ईडियम ये प्रीवियस पेपर की पूछी है, ठीक है, प्रीवियस पेपरों में पूछी गई है। तो बी इन द रेड होता है बी इन अ लॉस, यानी कि घाटे में जाना, बी इन लॉस, बी इन रेड, तो मतलब इसका मतलब होता है बी इन लॉस। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, जूम इन किया जाए इसको। ये कह रहा है गौशाला में कौन सा समास होता है, गौशाला में जो है कौन सा समास होता है। गौशाला का अगर हम विग्रह करें, इस जो हमारे पास वर्ड दे रखा है, इसका अगर हम विग्रह करें तो इसका क्या मतलब होगा, गौ के लिए साला, ठीक है, गौ के लिए साला या फिर गौ के लिए साला। तो इसका विग्रह करके हमारे पास क्या आया, के लिए। तो यानी कि कौन सा समास होगा यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। हिंदी के लिए कौन से टॉपिक आपको करने हैं, समास करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संधि करनी है, ठीक है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, संधि करनी है आपको, और इसके अलावा सर्वनाम वगैरह। और फिर अगर हम बात करें संज्ञा, प्रत्यय, पर्यायवाची, ठीक है, मुहावरे पूछे जाते हैं, लेकिन मुहावरे आप खुद से बना सकते हो, आसान होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मीत की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। मीत की जो भाववाचक संज्ञा है वो है मिताई। क्या है, मिताई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाए। मीत की जो भाववाचक संज्ञा है वो है मिताई। इसके अलावा और भी भाववाचक संज्ञा पूछी जाती है। देखिए, भाववाचक संज्ञा होती है जो कोई दशा, स्वभाव, गुण को प्रदर्शित करे। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अभी जो प्रीवियस पेपर था उसमें पूछा गया था राष्ट्र, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है वो है राष्ट्रीयता। क्या है, राष्ट्रीयता। कठोर की क्या भाववाचक संज्ञा होगी, कठोरता। नेक्स्ट देखिए, रंगत में प्रत्यय है। रंगत में कौन सा प्रत्यय है, तो रंगत में प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, वर्ड के पीछे लगता है। तो रंगत में रंग जो है क्या है हमारे पास, मूल शब्द। रंग क्या है, मूल शब्द है। इसमें प्रत्यय कौन सा है, ता प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। कौन सा, इसमें डी जो है इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिएगा, चंदन का पर्यायवाची। चंदन का जो पर्यायवाची है वो है नंदन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या जो है चंदन के पर्यायवाची होते हैं, चंदन के जो पर्यायवाची होते हैं वो गंधराज, मलयज, ठीक है, ये सब क्या है, चंदन के पर्यायवाची है। ये थे जो आपके नॉन टेक्निकल में पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 पेपरों का एक मर्ज PDF बना के आप तक प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। 3-4 पेपर जिसमें जो है नॉन टेक्निकल पूछा गया हो, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इनको सेपरेट कर करके जो है आप तक एक PDF आपको जो है प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप प्रिंट करा सकें उसको और अच्छे से जो है रिवीजन कर सकें उनसे रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थोड़े से भी मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय का अभाव है, ठीक है, समय की बहुत कमी है, तब भी मैं थोड़ा बहुत जो है अपना समय निकालता हूँ इसके लिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।